मैं दुनिया की पुलिस के जरिए जलगांव की पुलिस को एक पैगाम देना चाह रहा हूं। उस सुलेमान को मारने वाले एक आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया उसका खत्म हो जाता है। मारने वाले उसे एक कफे में बैठा हुआ देखते हैं और उसे इस बेरंगी के साथ मारा जाता है। जब वो अधूरा हो जाता है तो मारने वालों की हिम्मत इतनी है कि उस अधमरी हालत के अंदर उसे गाड़ी में डालकर वो उसके छोटे से गांव में ले जाते हैं और उस छोटे से गांव के अंदर दोबारा उसे मारने का काम किया जाता है, लाठियों से, डंडों से। वो लड़के के बाप को कोई भाग कर जाकर कहता है कि तुम्हारे बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आप तस्वीर करिए वो मंजर, सुनो, तस्वीर करिए वो मंजर। अकेले सलमान नहीं, तुम भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता हूं। ये लड़के के माँ बाप, ये लड़के की दो बहनें, उसमें से एक बहन हामिला, प्रेग्नेंट, वो भागकर उस गांव की तरफ जाते हैं, अपने गांव की तरफ जहां पर उनके 20 साल के कॉलेज के लड़के को मारा जा रहा है। नतीजा क्या होता है? गुंडा ने इतनी हिम्मत कि वो बच्चे को तो मारते ही है, उसकी बहनों को तक नहीं छोड़ते, उससे बेशक बाप को मारा जाता है और लड़का खत्म, लड़का इस दुनिया से रक्षित हो जाता है। तसल्ला करिए आज किस दौर में हम और आप रह रहे हैं। तसल्ला करिए कि 20 साल का तुम्हारा अपना बेटा हो सकता है, तुम्हारा अपना एक भाई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। तसल्ला करिए मेरे भाई, हर कुछ दिनों के बाद इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं, कोई कुछ बोलना नहीं, कोई कुछ करना नहीं, बुलडोजर चला देंगे। अगर बुलडोजर हमारे घरों पर चल सकता है तो बजरंग दल के गुंडों के घरों के ऊपर क्यों नहीं चल सकता है? सुन, तो मजाक करने के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ पे। किसी का लड़का अगर मरा है, किसी बच्चे की अगर जान गए है और अगर तुम इस संजीदगी को नहीं समझ सक रहे हो तो लानत है हमारी जिंदगियों के ऊपर कि हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी की घर के अंदर वो बड़ा, वो बाप, वो बहनें अपने जवान बच्चे की लाश अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और मुल्क के अंदर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क में चर्चा क्या हो रही है कि कोल्हापुर के अंदर एक हफ्ती अंबानी लेकर चले गया, पूरा कोल्हापुर सड़क के ऊपर आ गया कि हमें हफ्ती वापस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चर्चा और फैसला किस बात का कर रहा है कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर कुत्ते घूमेंगे या नहीं घूमेंगे। मुंबई में
लोग सड़कों पर इसलिए निकल आए कि कबूतर को अनाज डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। पूरा का पूरा समाज सड़क पर निकल आ रहा है। काहे के लिए? कुत्तों के लिए। किसके लिए? कबूतर के लिए। किसके लिए? हाथी के लिए। लेकिन हमारी जान चली जा रही है और किसी को कोई लेना देना नहीं। खामोश बैठकर हम अपने नौजवानों की मरने के सिर्फ आंकड़े गिनते रहो कि वैजापुर में 1 मरा, उत्तर प्रदेश में 10 मरे, जामनेर में 1 को मारा गया। हम सिर्फ आंकड़े गिनते रहो। अपने नौजवानों को, उनकी लाशों को उठाकर बड़े एहतराम के साथ हम सिर्फ तदफीन करने का काम कर रहे हैं। कब तक? कब तक? और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो सियासी ताकत हमने बढ़ानी चाहिए, उन सियासी आवाजों को खत्म करने की कोशिशें जो हो रही है। महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर 288 आमदार किसी भी पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आ सकते हैं, लेकिन बोलने वाला इम्तियाज जमीन वहां नहीं पहुंचना चाहिए। कौन है ये आवाजें खत्म करने वाले? कौन सी सियासी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती है कि हमारी आवाज ऐवानों तक पहुंचे? ये वही पार्टियां हैं मेरे भाइयों, जो इलेक्शन के वक्त आपके बीच में आएंगे, आपको बताएंगे कि साहब मजलिस तो बड़ी फिरका परस्त जमात है, कम्युनल है, कट्टर है। हैं हम कट्टर, तुम अगर हमें काटेंगे, मारेंगे, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाएंगे, कोई उठे ना उठे, मजलिस खड़े रहेगी और लड़ेगी, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर सलाम करेगी। बहुत दूर नहीं है जामनेर। मैं दुनिया की पुलिस के जरिए जलगांव की पुलिस को एक पैगाम देना चाह रहा हूं। जलगांव की पुलिस को यह पैगाम पहुंच जाना चाहिए, उस सलमान को मारने वाले एक एक आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया, सुलेमान, उस सुलेमान को मारने वाले एक एक आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया, तो जितनी बड़ी रैली मुंबई लेकर गया था, उतनी बड़ी रैली जलगांव लेकर आएंगे। और जब मरना ही लिखा है, तुम्हारी लाठी, तुम्हारी बंदूक, तुम्हारी ताकत, मेरा यकीन मेरे रब पर है। मरना लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान का वक्त तय करके भेजा है। बैठे बैठे, चलते चलते खड़े हुए हैं और दुनिया से रुखसत हो जा रहे हैं। तुम अगर ये समझेंगे ये गुंडों को मैं किसी मंत्री के दबाव में छोड़ दूंगा,
तो तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। तुम समझ रहे होगे कि पंगा तो ये क्या कर लेगा करके, ये क्या कर लेगा, तो झलक दिखाया था। जब मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की थी, तो मुझे रोकने वाले कौन थे? लोग कहते थे, और माजरत के साथ कह रहा हूं, बड़े बड़े मौलानाओं ने मुझे फोन किया था और कहा था कि इम्तियाज साहब इतनी बड़ी गलती मत करिए, अब आप एमपी भी नहीं है, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा इम्तियाज जब एमपी रहे, एमएलए रहे या ना रहे, मेरे लिए मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं। पुलिस ने मुझसे कहा तुम नहीं जा सकोगे बंबई, हम तुम्हें रास्ते में ही रोक देंगे। मैंने उनसे कहा तुम तुम्हारी ताकत लगाओ, मैं मेरी ताकत। पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा और आज दोबारा इसी महाराष्ट्र की पुलिस को मैं दुनिया की सरजमीन से ऐलान कर रहा हूं, अब हम खामोशी से अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखेंगे। अगर बजरंग दल वाले समझ रहे हैं कि वो गुंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको मैं शाहरुख खान हम जरा से शरीफ के बगैर सारी दुनिया तो हम भी इतने शरीफ नहीं है